आज है 28 जुलाई यानी वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हेपाटाइटिस का मतलब क्या होता है। हेपाटाइटिस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हेपेट और आइटिस। हेपेट का मतलब होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना हेपेटाइटिस कहलाता है। लीवर में इन्फ्लामेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हेपाटाइटिस वायरस, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, ऑटो इम्यून यानी खुद के इम्यूनिटी की वजह से, कुछ ड्रग्स के सेकेंडरी रिजल्ट की वजह से, टॉक्सिन की वजह से। लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक है, जिनके वजह से लीवर कैंसर भी हो सकता है, वो है हेपाटाइटिस वायरस के वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है। ये प्रॉब्लमेटिक है। अब हम बात करते हैं हेपाटाइटिस वायरस के बारे में। ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं: हेपाटाइटिस ए वायरस, हेपाटाइटिस बी वायरस, हेपाटाइटिस सी वायरस, हेपाटाइटिस डी वायरस और हेपाटाइटिस ई वायरस। इनमें जो सबसे खतरनाक है, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा जान जाती है, वो है हेपाटाइटिस बी और उसके बाद है हेपाटाइटिस सी। आगे हम हेपाटाइटिस के बारे में डिटेल से जानने से पहले हम बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। WHO के अकॉर्डिंग 325 मिलियन पीपल यानी कि पूरे दुनिया के पॉपुलेशन का 4% जनता वायरल हेपाटाइटिस के साथ जिंदगी जी रही है, जिसमें कि 1.34 मिलियन पीपल यानी कि 13,40,000 लोग हर साल अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। ये मौत का आंकड़ा HIV, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारियों से कम्पीट करता है। बात करें इंडिया के बारे में तो हर साल 6 लाख लोग अपनी ज़िंदगी केवल अकेले हेपाटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से गंवा देते हैं। इन नंबर से आपको ये तो पता चल गया होगा कि पूरे ही वर्ल्ड में हेपाटाइटिस वायरल कितने खतरनाक। सबसे पहले इनका हम बात करते हैं सिम्टम की। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का कम होना, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज यानी जॉइंटिस जैसा सिम्टम आना, नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंट में पेन होना, यूरिन डार्क आना और क्ले कलर का स्टूल होना। हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है, तो हम बात करते हैं इनके स्प्रेड की। जानते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होते हैं ताकि हम इनके स्प्रेड को रोक सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई वायरस के बारे में। ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होते हैं। हेपाटाइटिस ए एंड ई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होते हैं। हेपाटाइटिस बी, सी, डी वायरस स्प्रेड कैसे होते हैं? सबसे पहला ये स्प्रेड होते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। दूसरा, पास्ड फ्रॉम मदर टू बेबी, ये मदर से बेबी में पास्ड होते हैं। इंजेक्शन के शेयरिंग की वजह से स्प्रेड होते हैं। ये कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी स्प्रेड होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं हेपाटाइटिस वैक्सीन्स के बारे में। हेपाटाइटिस ए के वैक्सीन अवेलेबल है। हेपाटाइटिस बी का वैक्सीन है लेकिन ये क्योरेबल नहीं है। हेपाटाइटिस सी क्योरेबल है लेकिन इसका वैक्सीन नहीं है। हेपाटाइटिस डी वैक्सीन नहीं है। हेपाटाइटिस ई वैक्सीन है। हेपाटाइटिस के बारे में इतना डिटेल जानने के बाद मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि हेपाटाइटिस बी और सी सबसे ज़्यादा लीगल हैं, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। तो हेपाटाइटिस बी और सी के बारे में हम और डीप में जानेंगे। हेपाटाइटिस बी के सिम्टम के बारे में आप जान चुके हैं। स्प्रेड इसका बॉडी फ्लूइड से होता है। वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। ये हेपाटाइटिस बी वायरस कितना खतरनाक है आप इस बात से समझ लिए कि 2015 में 8,87,000 डेथ केवल हेपाटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो गया। WHO के एस्टिमेशन के हिसाब से 5 ईयर से कम के इन्फेंट्स जो कि क्रोनिकली इन्फेक्ट होते हैं हेपाटाइटिस बी वायरस से, ये 1980 में इसका आंकड़ा 5% था। 1980 को जिसे हम प्री वैक्सीन एरा बोलते थे, और ये अभी 2019 के आंकड़े के हिसाब से ये गिर के 1% हो गया।
तो इसलिए हेपाटाइटिस बी वायरस के वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। हेपाटाइटिस बी के वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि 98% से 100% सेफ एंड इफ़ेक्टिव है। और WHO रिकमेंड करता है कि बच्चों के जन्म के 24 आवर के अंदर ही वैक्सीनेशन कर दिया जाए। एंटीवायरल मेडिसिन हेपाटाइटिस सी वायरस से इनफैक्ट 95% लोगों को क्योर कर सकता है, और इससे लीवर कैंसर से डेथ होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। और हम बात करें हेपाटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन की, तो 71 मिलियन में से केवल 19 मिलियन पीपल इसे डायग्नोस करके ट्रीटमेंट, 71 में से 71 मिलियन में से ओनली 19 मिलियन पीपल इसे डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट ले रहे थे। कुल मिलाकर बात यह है कि हेपाटाइटिस बी और सी वायरस के क्रोनिक इन्फेक्शन का सिम्टम ही बहुत लंबे समय तक नहीं दिखता है, और इनसे बचने का यही सॉल्यूशन है कि हेपाटाइटिस वायरस के जिन स्ट्रेन का वैक्सीन है उसे वैक्सीनेशन किया जाए, बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट से बचा जाए, और रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। 6 मंथ पे रेगुलर चेकअप बॉडी। और ये वीडियो लास्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि WHO का टारगेट है 2030 यानी 2030 तक हेपाटाइटिस को पूरे दुनिया से इरेडिकेट कर देने का। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन फुल और अवेयर लगा तो आपसे गुजारिश है कि और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए, ताकि WHO का टारगेट 2030 तक वर्ल्ड को हेपाटाइटिस फ्री बनाना पूरा हो सके। बी हेल्दी, बी वाइज। जय हिंदुस्तान।